कंट्रोल योर लॉसेस नॉट योर प्रॉफिट्स। मैंने ये स्टेटमेंट इस वजह से बोली है क्योंकि मैंने मैक्सिमम टाइम ऑफ ट्रेडर्स जो बिगनर ट्रेडर देखे हैं वो अपने प्रॉफिट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखो, जब आप लोग अपने प्रॉफिट को फोकस कर रहे होते हो तो देन आपको पता ही नहीं होता कि आपने उस ट्रेड से लॉस कितना बुक करना है। मैंने जितने भी ट्रेडर्स देखे हैं वो मार्केट में सिर्फ इस वजह से इन होते हैं कि हमने इस ट्रेड से इतना प्रॉफिट बनाना है। उनके माइंडसेट में ये बात क्लिक हो रही होती है कि अगर मैं इस ट्रेड में इन हुआ हूँ तो यहाँ से $50 या $100 कमा कर निकलना है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर ये ट्रेड मेरे रिवर्स चली जाती है तो मैं तब क्या करूँगा। उनका इस अबाउट प्लान होता ही नहीं। बहुत से कम ट्रेडर्स होते हैं जिनका इस अबाउट प्लान होता है, लेकिन वो फिर भी इमोशनली टारगेट होते हैं और अपना स्टॉप लॉस जितना भी होता है वो रिमूव कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो मैक्सिमम टाइम लॉसेस करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी स्टार्टिंग में अपने प्रॉफिट्स पर फोकस करता था। मैं बोलता था कि मैंने इस ट्रेड से इतना प्रॉफिट बनाना है, लेकिन मुझे यही नहीं पता होता था कि मैं इस ट्रेड से अगर लॉसेस मुझे होना स्टार्ट हो गए तो मैं इससे कितना लॉस लेके बाहर निकलूँगा। जब तुम लोग अपने लॉसेस को कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट जितने भी हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने इस ट्रेड से $20 का लॉस करना है और $50 का प्रॉफिट करना है। जब आपको ये बात क्लियर होगी तो देन आप लोग अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे खुद अपनी आंखों से, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इस ट्रेड में जब इन होऊंगा तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरी ट्रेड किधर जाती है। अगर तो मेरी ट्रेड लॉस में गई तो मैंने इतना लॉस बुक करना है और ट्रेड से बाहर निकलना है। जब आपकी साइकोलॉजी ऐसी होगी तो देन आप लोग खुद को देखोगे कि आप ट्रेडिंग में किस तरह इम्प्रूव होते हो।